राजधानी रांची से सामने आ रही है, जहां हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बताया आपको कि भ्रष्टाचार, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ ये हल्ला बोल किया जा रहा है। 264 प्रखंड कार्यालयों में बीजेपी के नेता आज प्रदर्शन करेंगे। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड में बाबूलाल मरांडी प्रदर्शन करेंगे। खरसावा में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करेंगे। पूर्व सीएम चंपई सोरेन सरायकेला में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करेंगे। जमशेदपुर की अगर बात करें तो पूर्व सीएम रघुवर दास कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। रांची विशेष की अगर बात करें तो कांके में सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। सभी सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र में इस दौरान प्रदर्शन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की ये तस्वीरें अब दिखने वाली है और साथ ही 264 प्रखंडों में यहाँ पर देखिए साफ तौर पर बयां की जा रही है ये बातें कि आज प्रदर्शन किया जाएगा कार्यकर्ताओं के साथ। बड़े बड़े दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा सभी प्रदर्शन करने वाले हैं। 264 प्रखंड कार्यालयों में प्रदर्शन होने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ ये हल्ला बोल है। और साथ ही खरसावा से अगर बात करें तो पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करेंगे। जमशेदपुर की अगर बात करें तो पूर्व सीएम रघुवर दास कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन करेंगे। साथ ही रांची के कांके में सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में ये प्रदर्शन लगातार बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर के अब बीजेपी आक्रोशित नजर आ रही है और बीजेपी अपनी ओर से अब हल्ला बोल करने जा रही है। ये प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल की ये तस्वीरें अब सामने आएगी। 264 प्रखंड कार्यालयों में बीजेपी के नेता आज प्रदर्शन करेंगे। और इसी खबर पर आते अपडेट्स के साथ हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, बीजेपी अब हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने जा रही है। भ्रष्टाचार, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ अब इनमें आक्रोश और भी अधिक बढ़ गया है और अब ये 264 प्रखंड कार्यालयों में ये प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। हमारी सहयोगी रुचि का संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा। लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, दोबारा से रुचि से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये बड़ी खबर बताएं, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है। और साथ ही बीजेपी आज 264 प्रखंड कार्यालयों में बीजेपी के नेता प्रदर्शन करने जा रहे हैं। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड में बाबूलाल मरांडी खुद वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर अपडेट्स दे तो खरसावा में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही जमशेदपुर की बात करें तो पूर्व सीएम रघुवर दास कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन करेंगे। दोबारा से हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ चुकी है, एक बार रुचि का रुख करेंगे और अधिक अपडेट्स लेंगे। रुचि, देखिए बीजेपी लगातार बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर के आक्रोशित नजर आती रही है और हेमंत सरकार पर निशाना पहले भी इन्होंने साधा है, लेकिन अब ये दूसरे तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं। 264 प्रखंड कार्यालयों में प्रदर्शन होने जा रहा है हेमंत सरकार के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए राज्य के 264 ऐसे अंचल कार्यालय हैं जहां पर आज झारखंड बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। देखिए सिर्फ ये प्रदर्शन नहीं, राज्य के सरकार की नीतियों के विरोध में ये आज आंदोलन करने वाले हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये बड़ा प्रदर्शन जो है वो चाहे वो जमीन का मामला हो या फिर सरकार की हर वो नीति, हर वो व्यवस्था, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की हो, शिक्षा के क्षेत्र की हो, राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, तो ये सभी आज इसलिए सड़कों पर दिखेंगे। खास करके जो अंचल कार्यालय के समक्ष इनका प्रदर्शन का कार्यक्रम है, राज्य के तमाम वो बड़े नेता से लेकर के कार्यकर्ता तक रहेंगे, क्योंकि ये प्रखंड में कार्यक्रम हो रहा है। राजधानी रांची की अगर बात करें तो राजधानी रांची के भी तीनों अंचल कार्यालय के समक्ष आज धरना प्रदर्शन होना है और ये जनता के पक्ष में आवाज को बुलंद करने का कार्य करेंगे। समस्याएं केवल पार्टी तक ही सीमित नहीं है, ना ही राजनीति तक सीमित है, क्योंकि आम जनता भी त्रस्त है इन सब चीजों से। भ्रष्टाचार चाहे हम बात करें बाकी सारे तकलीफों की या फिर कानून व्यवस्था, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, तो कहीं ना कहीं जनता भी इन सब प्रदर्शन में जुड़ने वाली है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ। बिल्कुल, देखिए ये चूंकि ये जन आंदोलन है, जनता के हित के लिए ये आंदोलन है, जनता की समस्याओं के लिए आंदोलन है। देखिए जो नेता प्रतिपक्ष है, वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने यह कहा भी था
कि जो भी अंचल कार्यालय जो भी जाते हैं, यानी जनता जो वहां का रुख करती है, वो अपनी समस्या लेकर के वहां जाते हैं, तो उनका आरोप है कि बिना पैसे लिए एक भी कार्य नहीं होते हैं। जनता के द्वारा भी कई बार ऐसा सुनने को मिलता है। तो देखिए, राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आज बीजेपी अपनी आवाज बुलंद कर रही है। आज जनता भी उनके समर्थन में खड़ी दिखेंगी। 264 ऐसे प्रखंड कार्यालय हैं जहां पर बीजेपी प्रोटेस्ट करने वाली है और बीजेपी के इस प्रोटेस्ट में जनता का भी जन समर्थन होगा। तो देखिए, राज्य सरकार को चेतावनी देने का कार्य कर रही है। आने वाले दिनों में यह कहना है कि अगर सरकार नहीं चेतती है, राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाती है, तो आने वाले दिनों में और भी उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस आंदोलन से जनता को जो तकलीफ है, जिससे वे त्रस्त हैं, उन सब समस्याओं का निपटारा जरूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बीच राजधानी रांची से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आज से 2 दिनों की रिमांड पर है सिद्धार्थ सिंघानिया और साथ ही आईएएस अमित प्रकाश। शराब घोटाले में सिद्धार्थ सिंघानिया और आईएएस अमित प्रकाश से पूछताछ की जाएगी। रिमांड पर सिद्धार्थ सिंघानिया शराब घोटाला के कई राज उगलने वाले हैं और साथ ही शराब घोटाला के सिंडिकेट के सहयोगियों और अधिकारियों का नाम भी बताएंगे। सिद्धार्थ सिंघानिया किंग पिन बताए जा रहे हैं शराब घोटाले के। सिद्धार्थ सिंघानिया छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी हैं और साथ ही इनका नाम तमाम शराब घोटाले साथ ही कोयला से भी संलिप्त इनका नाम बताया जा रहा है। अब ऐसे में शराब घोटाले में सिद्धार्थ सिंघानिया और आईएएस अमित प्रकाश से पूछताछ शुरू होगी। 2 दिनों की रिमांड पर लेकर के आज से पूछताछ की तैयारी तेज हो गई है। शराब घोटाला के सिंडिकेट के सहयोगियों और साथ ही अधिकारियों का नाम भी सिद्धार्थ सिंघानिया बताने वाले हैं। आज से 2 दिनों की रिमांड पर सिद्धार्थ सिंघानिया और साथ ही आईएएस अमित प्रकाश। इसी भी रेस नजर आ रही है। लगातार शराब घोटाले से जुड़े आरोपियों को एक के बाद एक धर दबोच रही है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया यहां पर गिरफ्तार किए गए थे और ऐसे में रिमांड अवधि की मांग की गई थी। एसीबी की ओर से 7 दिनों की रिमांड अवधि की मांग की गई थी, जिस पर 2 दिनों की रिमांड अवधि की मंजूरी मिल चुकी है। अब ऐसे में रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी तेज हो गई है। सिद्धार्थ सिंघानिया कई राज अपने साथ उगलने वाले हैं और साथ ही तमाम जानकारी देंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।